देखिए, जब आप यूके पहुंचते हैं तो आपने यहाँ पे लैंड होती है 10 इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को अब बता रहा हूँ एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप ये 10 चीजें क्रोनोलॉजिकली करेंगे यानी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी जो प्रीवियस लाइफ है उसकी यहाँ यूके की लाइफ के साथ स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। तो कौन से 10 पॉइंट्स हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस पे बात करते हैं। फर्स्ट, यू हैव टू कलेक्ट योर बीआरपी। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, आप अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचे या आपको ही मिलाई गई होगी कि आपका बीआरपी कहाँ पे, या तो यूनिवर्सिटी में होगा या कोई भी यूनिवर्सिटी या आपके एकोमोडेशन के आसपास जो डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस है वहां पे होगा और फौरन से वो कलेक्ट कर ले। उसकी वजह ये है कि बीआरपी की कलेक्शन की टाइमिंग 10 दिन है। अगर आपने 10 दिन में कलेक्ट नहीं किया तो वो वापस चला जाता है होम ऑफिस और फिर आपने दोबारा से रीडिलीवरी के लिए अप्लाई करना होता है, जिसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। ये बीआरपी यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, ये आपकी यहाँ पे इंश्योरिटी कराती है कि आपके पास वीजा है। नंबर सेकंड, रजिस्टर विद द जीपी। आप लोकल जीपी के साथ फौरन से पहले रजिस्टर हो पाए। ठीक है, आप यंग है, आपको पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी आते हुए देर नहीं लगती। जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, ना सिर्फ ये कि ताकि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाए तो आपका इलाज हो जाए जल्दी से, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि यू कैन यूज योर जीपी रजिस्ट्रेशन लेटर एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। जी हाँ, आप इसको प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको नंबर सेकंड पे रखा है, क्योंकि जब आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक अकाउंट के लिए, तो वहां पे प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दैट दे नीड प्रूफ ऑफ एड्रेस एज वेल। नंबर थर्ड है सेट अप योर बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है कई चीजों के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे कैश ज्यादा नहीं चलता, कैशलेस सोसाइटी है। मैं खुद कैश कभी भी मैंने यूज नहीं किया। जब स्टार्ट में आया था यूज किया था कुछ दिन, लेकिन जैसे ही मेरा अकाउंट बनाए उसके बाद से आज तक मैंने कैश यूज नहीं किया, क्योंकि वो कॉइन्स और ये सारी चीजें अपने साथ कैरी करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अब जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप उससे फिर अपनी फीस पे कर सकते हैं, आप अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज लेना चाहे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ऑब्वियसली आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलती, आपको पेमेंट होती तो वो होती है आपके बैंक अकाउंट पे। वो ज्यादा ख्वारी नहीं कराते। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि ऑनलाइन खुद ही घर में बैठ के सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई कर ले। जो लास्ट स्टेप होता है फिर वो आपने फिजिकली बैंक जाके करना होता है। सबसे पहले हर एक बैंक में अगर आपने अप्लाई करना होता है तो ऑनलाइन बैंक ही जो है वो चलता है। एक और चीज है कि आप रेवोलूट या मोन्जो के अकाउंट में भी रजिस्टर हो सकते हैं। रेवोलूट मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, हर चीज के लिए मैं रेवोलूट यूज करता हूँ। तो अगर आपने रेवोलूट यूज करना है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहां से रेवोलूट को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको और मुझे दोनों को 10-15 पाउंड समथिंग हमें मिल जाएगा। तो मुफ्त के 10-15 पाउंड आप ले सकते हैं। रेवोलूट नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। नंबर 4 पॉइंट है कंप्लीट यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एंड अटेंडेंस। यूनिवर्सिटी जाए, ओरिएंटेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि फिर वहां पे यूनिवर्सिटी से आप फेमिलियराइज हो जाते हैं और इसके साथ साथ कौन सी फैसिलिटीज आप यूज करेंगे, किस तरह के मॉड्यूल्स होंगे, क्या कुछ होगा, वो सारा उधर एक्सप्लेन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उधर ही नेटवर्किंग कर ले। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तानी इंडियंस यानी साउथ एशियन स्टूडेंट्स अगर होते हैं वो आपस में दोस्ती कर लेते, वो गोरों से थोड़ा हेजिटेंट फील करते। वो दिखते तो वो समझते हैं कि यार वो हमें पता नहीं रूट देखते हैं कुछ, बल्कि इस तरह से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है एशियंस सेंचुरी से रह रहे हैं। 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अब तक रह रहा है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो बहुत ज्यादा लोग आए थे एशियन यहाँ पे, इंक्लूडिंग इंडियन, पाकिस्तानीज एंड बंगालीज, बांग्लादेशीज। तो आप कोशिश करें कि नेटवर्किंग भी कर ले और अटेंडेंस की क्या सिचुएशन होगी, क्या सारा कुछ होगा, वो आप यूनिवर्सिटी जाके पता कर सकते हैं। तो दैट थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 5 जो है अप्लाई फॉर एनआई। एनआई नेशनल इंश्योरेंस नंबर, इसके बगैर आप जॉब नहीं कर सकते। तो आप एनआई के लिए अप्लाई कर ले। ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जाए, सिर्फ सिंपली गूगल पे टाइप करें कि अप्लाई फॉर एनआई या नेशनल इंश्योरेंस और बाकी जो है वो एप्लीकेशन फिल कर ले, तो विद इन 7 डेज जो है नॉर्मली आपका एनआई आ जाता है। नेक्स्ट जो है गेट अ यूके सिम। अब देखिए यूके का सिम जो है वो नॉर्मली लोग लेते हैं एयरपोर्ट से। मैं रिकमेंड करूंगा कि एयरपोर्ट से ना ले, आप जहाँ पे रह रहे पहले उधर जाए और वहाँ पे देखे कि कौन सी सिम की जो नेटवर्क है वो पूरा काम कर रही है वहाँ पे आपकी लोकेलिटी में, आपके स्पेशली रूम में।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कुछ खास किस्म के नेटवर्क से सिग्नल्स नहीं आते और आपको जो है वो अपना फ़ोन चलाने में, इंटरनेट चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो भी सिम आपको रिक्वायर्ड हो, फिर आप दोनों किस्म के पैज एज यू गो भी ले सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाली भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाली जल्द से जल्द लें, और फिर वो डिफरेंट प्राइस होती है कि आपने कितनी GB यूज़ करना है और कितने टाइम के लिए यूज़ करना है। नंबर 7 जो है, फेमिलराइज योरसेल्फ विद लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकेलिटी। आप कमरे में ना बैठे, आप बाहर निकले, बाहर निकल के देखें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने सिटी सेंटर जाना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बस सर्विसेज है, या अगर आप लंदन में रहते हैं तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड सर्विसेज है बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नेटवर्क है। तो अक्सर 2-3 ट्रेनें बदल के आपने अपनी जॉब पे या अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचना होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपने फ़ौरन से फेमिलराइज करना होता है, उनको जानना होता है। ईजी चीज़ ये भी है कि आप अपने एकोमोडेशन का एड्रेस और जहाँ पे आप जाना चाहते वो अगर आप गूगल मैप्स में डाल दें तो वो भी नीचे आपको बता देती है कि आप किन तरीक़ों से यहाँ पे पहुँच सकते हैं और कितने मिनट्स में पहुँच सकते हैं। तो बस स्टॉप कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी बस कहाँ पे जाती है, अक्सर जो है बस स्टॉप्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप फ़ौरन फेमिलराइज हो जाए, और जो लोकेलिटी है वहाँ पे भी आप जो है देखिए कि सपोज आप अगर आपने मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा जाना है तो वो कितना दूर है। आपने जो है वो अगर हलाल फूड चाहिए तो हलाल फूड की जो स्ट्रीट्स है या हलाल फूड की शॉप्स है वो कहाँ पे अवेलेबल है। आपको इंडियन स्टोर्स चाहिए, इंडियन फूड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप फिर अपनी लोकेलिटी से फेमिलराइज होके कर सकते हैं। नंबर 8 है, स्टे इन्फॉर्म्ड विद योर वीज़ा कंडीशंस। आप अपनी वीज़ा कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्म रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे है तो आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप जो है वो बिजनेस जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, या आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। इन चीज़ों से फेमिलराइज रहे, क्योंकि अगर HMRC को पता चला और आपको कोई पेमेंट बैंक से हो गई तो इसको आपसे प्रॉब्लम हो सकता है। इस जो लोग कैश में काम करते हैं वो तो इसमें नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली वो मैं रिकमेंड भी नहीं करता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी BRP कार्ड्स है, जो मेरे पास है, जो आपके पास होगा, ये सारी जो है वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है, क्योंकि यूके जो है वो मजीद डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो ई वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ई वीज़ा के लिए बहुत ही ईजिली अप्लाई किया जा सकता है। आप जब यहाँ पे आए, अक्टूबर नवंबर हो जाए तो आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करें, ताकि आपका BRP एक्सपायर हो तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नंबर 9 जो पॉइंट है वो है, मेक CV ऑन इंडीड। इंडीड पे आप अपनी CV ज़रूर बनाएं। देखिए, इंडीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब सीकिंग वेबसाइट है। इसके अलावा ऑनेस्टली बताऊं, आज तक जितने भी जॉब्स मैंने किए हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स किए हैं, 8-10 तो किए होंगे, मैंने सारे इंडीड से फाइंड आउट किए हैं। तो सबसे पहले आपने इंडीड पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, और उधर ही आपकी CV बन जाती है बहुत इजीली। आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स पुट करनी है और वो जो है अपनी जो चीज़ें हैं वो मिला के आपकी CV इजीली बना देते हैं। आप उस CV के बेस पे फिर आप कहीं और पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट भी कर सकती है, लेकिन वो उसी CV के बेस पे आप इंडीड पे बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड का इंटरफेस बहुत ही ईजी है। आप जो है वो जब इंस्टॉल कर ले मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे भी होता है, मैंने तो हमेशा मोबाइल फ़ोन पे यूज़ किया है। तो थोड़ा सा आप उसमें इधर उधर जाए तो 2-3 दिन के अंदर ही आप पूरा उसमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कैसे जॉब इस पे सर्च करनी होती है। नंबर 10 और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है नेटवर्किंग। प्लीज़ डू नेटवर्किंग अलॉट हेयर। नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो नेटवर्किंग के बाहर नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो जैसे हम अपनी कंट्री में नेटवर्क के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ में नेटवर्क चाहिए होता है। इवन अपनी फैमिली में कोई काम हो, रिलेटिव्स के साथ कोई काम हो, उसमें भी नेटवर्किंग के बगैर काम नहीं चलता। तो सोचिए यहाँ पे यूके में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग बहुत ईजिली हो जाती है। आप यूनिवर्सिटी जाए, दोस्तियाँ बनाए, जो भी आपको लगे कि ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, उसके साथ फ़ौरन दोस्त बने। जॉब्स के बारे में पूछा करें, आप अपनी टीचर से बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, वो माइंड नहीं करते। इसके अलावा जो आपकी लोकेलिटी है, अगर आप बार्बर शॉप पे जा रहे हैं, अगर आप
कोई सौदा खरीदने जाना है एशियन स्टोर पे, वहाँ पे भी जाके उनसे बातचीत करके उनका नाम पूछे, अपना नाम बताए और अच्छी तरह से नेटवर्किंग करें, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों में कम से कम अगर आपको हाथ लेके कोई नहीं चलता तो डायरेक्शंस और गाइडेंस ज़रूर देता है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज हेल्प मी रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।